हेलो दोस्त, आप लोग के गोल ऑफ एग्ज़ाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के रंजन सर। आज क्लास 10th की चैप्टर 8 हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। जानिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे और टोटल एक्सरसाइज हम लोग बनाते हुए चलेंगे। समझते ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। आपको क्लास 10वां में आपको 8वां चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। 8वां चैप्टर पढ़ना है जिसमें क्या चैप्टर नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। बोर्ड एग्जाम में आपको 20 अंक पूछते हैं। कितने? 20-25 अंक के आपको एग्जाम में पूछते हैं। बिहार बोर्ड में आपको 20 अंक के पूछेंगे। अगर प्रश्न दोगुना कर दिया जाए तब 20 दूनी कितना? 40 अंक के पूछ सकते हैं, ठीक है। समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला का नाम है त्रि, दूसरा गुणो और प्लस क्या चीज? मेट्री। मतलब त्रिकोणमिति है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि प्लस गुणो प्लस मेट्री, मेट्री है ना। त्रि प्लस गुणो प्लस मेट्री। और ट्री का मतलब होता है 3। ट्री का मतलब 3 और गोनो मतलब गुणो होता है और मेट्री मतलब क्या होता है? मेट्रॉन। मेट्री मतलब क्या होता है? मेट्रॉन। त्रि का मतलब 3 होता है। गोनो का मतलब हम कोण भी बोल सकते हैं या भुजा भी बोल सकते हैं। अब मेट्रो का मतलब क्या चीज? मापन। अगर 3 कोणों या 3 भुजाओं के अगर उसके मापेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे, वही आपको क्या होगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। अब समझिएगा कि त्रिकोणमिति, बताइए कि त्रिकोणमिति में 3 कोण या भुजा बताइए तो किस में होता है? तब त्रिभुज में होता है। 3 भुजा किस में होता है? 3 भुजा की बात किया जाए या 3 कोण की बात किया जाए तो किस में होता है? त्रिभुज में होता है। किस में बाबू होता है? तो त्रिभुज में। हम लोग जानेंगे कि हम लोग त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। क्या में? ट्रिग्नोमेट्री किस में पढ़ा जाएगा? त्रिभुज में। अब समझिए त्रिभुज में कौन त्रिभुज पढ़ेंगे? ये बात होता है क्योंकि त्रिभुज में बहुत से त्रिभुज होते हैं, है ना। तो बाबू त्रिभुज की बात किया जाए, किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाएगा? तो कौन त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। मतलब त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे और त्रिभुज में कौन त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। बताया जाएगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक ना। तो आप लोग का इतना याद हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना है। त्रि प्लस गुणो प्लस मेट्री। त्रि प्लस गुणो प्लस मेट्री। ट्री का मतलब 3 होता है, गुणो गुणो रहता है और मेट्री का मतलब मेट्रॉन। त्रि का मतलब 3, गुणो को मतलब कोण या भुजा बोल सकते हैं और मेट्रो का मतलब मापन। अगर 3 कोणों या 3 भुजाओं का माप करेंगे, अध्ययन करेंगे तो वही क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोणमिति हम लोग का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ध्यान दीजिए, अगर दो अगर मीनारों की हम लोग ऊंचाई निकालना है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे गुब्बारे उड़ा रहे हैं, उसको ऊंचाई निकालना है ना, तो इसके लिए हमारा क्या चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, ठीक ना। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना है। त्रि प्लस गुणो प्लस मेट्री। त्रि का मतलब 3, गुणो का मतलब गुणो, मेट्री का मतलब मेट्रॉन। त्रि का मतलब 3 होता है, गुणो का मतलब गुण, कोण बोल सकते हैं या भुजा बोल सकते हैं और मेट्रॉन का मतलब क्या आता है? मापन। अगर 3 कोणों या 3 भुजाओं का क्या करता है? माप। आपसे पूछेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसमें शाब्दिक अर्थ मतलब सही अर्थ क्या होता है? तो 3 कोणों या 3 भुजाओं का क्या होता है? माप होता है। 3 कोणों या 3 भुजाओं का माप होता है। देखिए त्रिकोणमिति ऐसे त्रिकोणमिति की जनक की बात किया जाए कि त्रिकोणमिति का जनक कौन होता है, तो त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को बताया गया। क्या चाहिए? त्रिकोणमिति का जनक कौन है? हिप्पार्कस। जनक मतलब पिता कौन है? हिप्पार्कस है। ऐसे बहुत से कहते हैं आर्यभट्ट है ना। बाकी सबसे पहले बताए थे त्रिकोणमिति के बारे में, इनके अनुपात के बारे में कौन बताते हैं? तो हिप्पार्कस नाम वैज्ञानिक ने बताए थे। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे समझते हैं। देखिए आगे समझते हैं हम लोग कि त्रिकोणमिति
तो त्रिकोणमिति शब्द 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रि, दूसरा कोण और तीसरा मिति। इंग्लिश में बताया गया था त्रिगोनोमेट्री, इसका हिंदी में बताया गया त्रिकोण और क्या चीज मिति। त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण या भुजा कह सकते हैं, और मिति का मतलब क्या चीज मापन। अगर 3 कोणों या 3 भुजाओं को मापेंगे तो वो किसमें, त्रिकोणमिति में। ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ मतलब सही अर्थ 3 कोणों या 3 भुजाओं का माप होता है। अभी ने बताया जी कि त्रिकोणमिति है जो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। त्रि प्लस गोनो प्लस मिति। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण या भुजा कह सकते हैं, और मिति का मतलब मापन। 3 कोणों या 3 भुजाओं को मापेंगे तो क्या में मापेंगे, त्रिकोणमिति में। उसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। बताएंगे त्रिकोणमिति क्या है से समझिए। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तो सही अर्थ निकलता है 3 कोणों या 3 भुजाओं का क्या होता है, माप होता है। देखिए, त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को कहा जाता है ना। अगर सबसे पहले बताया जाए कि जनक किनको कहा जाता है तो हिप्पार्कस को, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति का जनक कौन हो गए, हिप्पार्कस को कहा जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। अब ये बात आता है कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज क्या है, तो होता है कि वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर होता है उस समकोण कहलाता है। वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर होता है उसे कौन सी कहते हैं, समकोण कहते हैं। बाकी समकोण त्रिभुज की बात किया जाए तो इसमें होता है कि वैसा कोण जिसमें एक कोण क्या चाहिए, समकोण। एक कोण क्या चाहिए, समकोण। बाकी 2 कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। समकोण कहने का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा। और 2 कोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण क्या होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा तो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो ऐसे अगर जिसका एक कोण अगर 90 डिग्री बराबर होगा तो उस त्रिभुज को क्या कहें हम लोग, समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रि, दूसरा कोण और तीसरा मिति। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण या भुजा बोल सकते हैं, और मिति का मतलब मापन। 3 कोणों या 3 भुजा का माप होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ बताएं कि 3 कोणों या 3 भुजाओं क्या होता है, माप होता है। त्रिकोणमिति का जनक किनको कहा गया था, हिप्पार्कस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का जनक है ना, त्रिकोणमिति का जनक इन्हें कहा गया, हिप्पार्कस को कहा गया है। और त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, तो समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज बताया गया कि वैसा कोण जिसका माप कितना हो, 90 डिग्री हो, उस समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। अगर जिसका एक कोण समकोण होगा तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, है ना। कहना है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण होता है, अर्थात एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिगर इस तरह से रहेगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी 2 कोण क्या चाहिए, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। सब आपको बताया जाएगा, ठीक ना। तो इतना बात याद हो गया ना। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्री का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब गोनो, मेट्री का मतलब मेट्रॉन। मेट्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं, मापन। और गोनो मतलब कोण या क्या बोल सकते हैं उसको, भुजा बोल सकते हैं। और त्रि का मतलब 3, माने उसका जो सही अर्थ निकलने वाला है वो 3 कोणों या 3 भुजाओं का क्या होता है, माप होता है। आप लोग को याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो इसको जल्दी से आप लोग का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। क्या हम त्रिकोणमिति किसमें पढ़ रहे हैं, तो गणित में पढ़ रहे हैं। तो कहना त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बारे में और उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। ठीक, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड और बहुत सी बातें बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।